बाप बनना है तो तकलीफ झेलना सीखो। कभी आपने देखा है अपने पिताजी को उनके वर्किंग प्लेस पर काम करते हुए? मैंने देखा है। मैंने अपने पिताजी को बहुत बार देखा है उनके वर्किंग प्लेस पर काम करते हुए, और वहां जाकर मैंने सीखा था कैसे एक बाप अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए मेहनत करता है। तब वो अपने लिए मेहनत नहीं कर रहा होता है, लेकिन उस समय इतनी बुद्धि नहीं थी मुझे कि मैं उनकी इस मेहनत का कीमत चुका सकूं। वैसे तो सुनने में लगता है कि माँ बाप बनना आसान भी है। जनरली हम लोग समझते हैं कोई औरत अपने बच्चे को जन्म दे दिया, सॉरी, कोई महिला अपने बच्चे को जन्म दे दी तो वो माँ बन गई। बायोलॉजिकली तो माँ बनी, जरूर बनी। उसने 9 महीने अपने पेट में भी रखा, उठने बैठने में तकलीफ है वो भी हुई। उसके बाद बच्चे को पालने पोसने में उसने रात दिन जगना पड़ता है। और बाप का संघर्ष शुरू होता है उसी दिन से, शायद जब उसका बच्चा माँ के पेट में आता होगा। और जिसके मन में ये बात नहीं है वो फिर बाप ही नहीं सही अर्थ में, क्योंकि जैसे ही बच्चा अपने माँ के पेट में आ गया और उसके बच्चे के बाप को पता चलता है कि वो अब बाप बनने वाला है या एक और बच्चा दुनिया में आ रहा है, वहां से शुरू होती है उसकी तकलीफ। और जो बाप तकलीफ नहीं झेल रहा है या तकलीफ झेलने को तैयार नहीं है, वो बाप ही नहीं है। अभी बाप को बहुत सारे इम्तिहान से गुजरना है, बहुत सारे इम्तिहान से गुजरना है। सबसे पहला टेंशन तो ये है एक बाप का कि जो बच्चा इस दुनिया में मेरे कारण आया उसको कोई तकलीफ ना हो। और हर आदमी, क्योंकि ये वीडियो मैंने ज़्यादातर यंग जनरेशन को दिमाग में रखकर बनाया, और उन लोगों को भी जो लापरवाह है, क्योंकि बाप बनना है तो तकलीफ झेलना सीखो। तकलीफ तो है, एक तकलीफ तो है पैसा कमाने में, पर मुझे उससे ज़्यादा तकलीफ हुई बच्चों को शिक्षित करने में। ये बड़ी मुश्किल मामला है। पैसा कमाना में मुश्किल मामला तो है ही, लेकिन फिर भी एक उसका ट्रैक था। चलो घर से निकले, क्योंकि जब से मेरे दोनों बच्चे हुए 2004 से, 2004 में मेरा बेटा का जन्म हुआ, उसके बाद से मैं पैसे कमाने के लिए सबसे शुरुआत ही मैंने गलत रास्ते से किया। गलत रास्ता मेरे लिए था, वो था शेयर मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में घुस गया 2004 में ही। तब मेरा बेटा अपनी माँ के पेट में ही था। मुझे लगा यार, सब लोगों को देख देख के लगा कि ये लोग तो पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि लोग जब शेयर मार्केट में कमाते हैं, उस समय के मैं लोग की बात कर रहा हूँ, सुनाते बहुत थे कि आज 5,000 कमाया, आज 8,000 कमाया, लेकिन जब जब उनको लॉस होता था उसकी वो चर्चा नहीं करते थे। तो एक तरफा ज्ञान था। और मैं मोहन बिहार में आसपास के जितने लोग थे, जो खास करके मारवाड़ी परिवार के लड़के जो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व थे, मेरे क्लासमेट बहुत सारे थे और कुछ जूनियर्स थे, उनसे सुन सुनकर दिमाग में लगा कि फायदा ही फायदा है शेयर मार्केट में। कुछ करना नहीं है, बस शेयर खरीद लो और बेच लो। तो शेयर मार्केट में 2004 से लेकर के आज तक 2 लाख से अधिक रुपए मैंने बर्बाद कर दिए। पिताजी से मांगता था, खत्म, जो भी था। इसमें नुकसान इस बात का है कि मेरे सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक का टाइम भी गया, और 3:30 बजे से अगला दिन रात भर का चिंता कि कल मार्केट कैसा खुलेगा, उसमें गया। यानी समय तो और ऊर्जा ऐसा बर्बाद हुआ मेरा 2004 में। तब मेरा बेटा पैदा भी नहीं हुआ था। सोचिए कि दिन में 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक शेयर मार्केट में बैठे हुए हैं, जो यहाँ का ऑफिस था। और 3:30 बजे से ये चिंता में है कि कल जब मार्केट खुलेगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा, मेरा जो शेयर है वो गिरेगा या उठेगा वगैरह। और इस तरह से 2004 बीत ही रहा था कि मेरा बेटा का जन्म हो गया इसी अक्टूबर में। आज 7 अक्टूबर, आज से 20 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन आएगा। 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर 2004 को मेरे बेटे का जन्म हुआ। जब बेटा दुनिया में आ गया तो मुझे लगा अब तो कमाना पड़ेगा। मैसेज मेरा फिर वही रिपीट करूंगा कि बाप बनना है तो तकलीफ झेलनी पड़ेगी। मुझे लगा शेयर मार्केट की कमाई से, एक तो कमाई हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ, 2025 तक की मैं बात कर रहा हूँ, कि मैंने सिर्फ गवाए हैं, कमाए नहीं है। तो घर कैसे चलेगा? तो 2004 में ही 2005 के अप्रैल में हमने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया झरिया में। स्कूल में मुझे मिलता था सिर्फ 1,000 रुपया, 700 रुपया सैलरी था और 300 रुपया भाड़ा था, आने आने का कॉन्वेंस जिसको बोलते हैं। यानी 2005 में मैंने स्कूल की नौकरी शुरू की। 2005 के अप्रैल में मेरा सैलरी था 700 और 300 रुपया कॉन्वेंस यानी आने जाने का भाड़ा। और मेरा बेटा उसमें कितना दिन का था? 4-5 महीना का था। ये और बात थी कि बैकग्राउंड में मैं एक संपन्न परिवार का लड़का था। मेरे पिताजी सीनियर इंजीनियर रेलवे में। लेकिन मेरे पिताजी हो या कोई भी हो, सबकी इच्छा थी कि हर बच्चे को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए।
ऐसा नहीं था कि पिताजी का सपोर्ट पीछे नहीं था। रोटी कपड़ा मकान सब तो पिताजी से ही मिलता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माता पिता की सबसे बड़ी अंदरूनी इच्छा थी कि तुम अपने पैरों पर कब खड़ा होगा। तब मेरी उम्र थी 31, 31 साल का मैं था। स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू किया और 2005 से लेकर के 2024 तक, मई 2024 तक मैंने स्कूल में पढ़ाया। अगर मेरे बच्चे मुझे देख लेते स्कूल में पढ़ाते हुए तो उन्हें मुझ पर बहुत दया आती। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में जो तकलीफें मैंने झेली उसे मेरे बच्चों ने देखा नहीं। किस तरह से प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल का प्रेशर होता है, बच्चों का गार्जियन का प्रेशर होता है, कैसे काम किया था। और मेरा पहला तनख्वाह 700 रुपये था और अंतिम तनख्वाह 2400 रुपये था। 2400 से जो लास्ट महीना मैंने काम किया था उसकी वजह से 1000 रुपये मिला था पिछले साल, मई 2024 1000 से मुझे मिला था। यानी 700 से 1000 से जिंदगी शुरू हुई, 1000 रुपये खत्म हो गए। चलिए, मुझे ये कहना है सर कि पैसा तो कमाना मुश्किल था ही, उससे ज्यादा मुश्किल लगा मुझे बच्चों को पढ़ाना, जो आज तक मुझे असंभव लगता है। सबसे मुश्किल मुझे लगा है, चलो पैसा तो कमाने का फिर भी उपाय है, दुकान में काम करो, रिक्शा चला लो, ट्यूशन पढ़ा लो, स्कूल में चले जाओ। आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, ये बड़ा मुश्किल मामला होता है और मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। 2016 में मेरी पत्नी का गुजर जाना, उसके बाद ये दोनों बच्चों को पढ़ाई के रास्ते पर लाना मेरे लिए असंभव हो गया। आज तक नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी माँ जैसे पढ़ाई मैं वो फॉलो करना चाहता था, असंभव है। मेरी माँ का रूटीन है, सुबह 4 बजे खुद जागती थी और हमको जगाती थी, हमको और बड़े भाई को सॉरी। 4 बजे सुबह में जग करके लालटेन जलाना, इसका मतलब उसके दिमाग में ही मेरी माँ का ये चलता था कि भाई 4 बज गया, बच्चे को पढ़ाना है। तो मुझे 4 बजे जगाने के लिए माँ को और पहले जगना पड़ता होगा। तो 4 बजे सुबह से मेरी माँ जो मुझे जगाई, पढ़ाई और 9 बजे रात तक हम लोग का पीछा किया, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, पढ़ रहे। ये उसका जो मेरी माँ का जो त्याग है, पिताजी की भी देन है। पिताजी को मैंने जब कतास में थे तो मैंने उनको वेल्डिंग करते हुए देखा था। कतास में जब मेरे पिताजी उसमें वो वेल्डर थे पिताजी मेरे। फिर पाथर्डी में आए, यहाँ करके वो वेल्डर के बाद फीटर, फीटर के बाद ट्रेन एग्जामिनर, फिर चीफ ट्रेन एग्जामिनर। मैंने उनको ऑन स्पॉट देखा है। गर्मी का दिन चल रहा है, पिताजी के लिए मैं खाना लेकर जाता था, वहाँ मेरे पिताजी को मैं देखा कि बिल्कुल लोहे की पटरी गर्म, ट्रेन का डिब्बा गर्म, मौसम गर्म, और पिताजी मेरे लंबे लंबे ट्रेन के चारों घूम घूम के उसको चेक करते थे। पिताजी किसके लिए करते होंगे? अपने बच्चों के लिए करते होंगे। तब मेरे पिताजी को हम लोग को पढ़ाने पर ध्यान देने का समय नहीं था, क्योंकि उनको कमाने में ही समय निकल जा रहा था। और मेरे पिताजी के और भी साइड बिजनेस थे। मेरे पिताजी ट्यूशन भी पढ़ाते थे, एक साथ 10-10 बच्चों को लेकर बैठते थे। किस लिए? ताकि उनके अपने बच्चों का कुछ पैसे का इंतजाम हो सके। मेरे पिताजी जहाँ भी क्वार्टर था वहाँ छोटे मोटे खेती बाड़ी भी करते थे। किस लिए? ताकि बच्चों के लिए सुविधा जुटाई जा सके। फार्मर, ट्यूटर यानी कि ट्यूशन मास्टर, रेलवे इंजीनियर, इस तरह से पिताजी ने हम सभी भाई बहनों को पढ़ाया। यही काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल फेल्योर आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुबह मेरे बच्चे उठे और पढ़ने बैठ जाए, आज तक नहीं हो पाया और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों हम लोग भी माता पिता कॉपरेट कर दिए। माँ ने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए। आज हम बच्चे को बोले कि बैठ जाओ तो कहेगा रुको जरा सा, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, वो काम। यानी मेरी मानसिकता कमजोर है। मेरे जितने सारे फ्रेंड्स हैं, अगर उसमें से एक ने भी इस वीडियो को देख लिया तो वो पकड़ लेगा कि बेटा तुम्हारा मेंटलिटी कमजोर है। बाप ने कह दिया पढ़ो तो फिर पढ़ो होना चाहिए, लेकिन मेरे में वो बात है ही नहीं। तो मैं आज भी असफल हूँ। मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बेटा कैसे पढ़ेगा, बेटी मेरे कहने पर तो नहीं पढ़ने वाला है। एक और उपाय बचा हुआ, अगर बच्चे को अंदर से ही समझ में आ जाए कि पढ़ाई जिंदगी में बहुत ही हेल्पफुल चीज है, तो फिर काम हो जाएगा। एज ए फादर मेरा इतना ही मेरे बस में था कि उनके लिए ये रोटी कपड़ा और मकान भी मेरा दिया हुआ नहीं है, वो तो गॉड गिफ्ट है, मेरे माता पिता की देन है। ये घर जो आप देखते हैं वो भी, जो भोजन मिलता है वो भी, जो कपड़े पहना वो भी। तो मैं एक ऐसा भाग्यशाली लड़का हूँ जिसे रोटी कपड़ा और मकान आज भी मेरे माता पिता की तरफ से मिलता है। मैं अपनी तरफ से जो कुछ भी कमाता हूँ नहीं कमाता हूँ। मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि दोनों बच्चे कैसे पढ़े। तीसरा जो सबसे खतरनाक चीज है वो शिक्षा से भी एक कदम आगे है, वो संस्कार। बच्चे मेरे सुसंस्कृत हो, उनमें अच्छे संस्कार हो, ये मेरे बस की बात नहीं है। हम बोलते रहेंगे बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो बोलेगा। मेरे बोलने से कोई बच्चा सुसंस्कृत हो जाएगा
इतना आसान नहीं है। तो शिक्षित होना और सुसंस्कृत होना, आप किसी को 1 लाख 2 लाख रुपए दे सकते हैं, पर आप किसी को पढ़ा नहीं सकते। वो नहीं पढ़ना चाहेगा तो, लेकिन आप किसी को 2 लाख रुपए देंगे, वो ले लेगा, वो लेना चाहता है। संस्कार बहुत बड़ी बात है। संस्कार का मतलब बहुत लंबा चौड़ा होता है, इतना कम समय कहा नहीं जा सकता। तो रोटी कमा कर देना बहुत मुश्किल काम है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है। घर से बाहर निकल करके कैसे कोई 10 रुपया 100 रुपया कमाता है, बहुत मुश्किल काम है। और उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है बच्चों को शिक्षा देना, दिलाना। और उससे भी ज्यादा असंभव काम है बच्चे को संस्कार देना, अच्छे संस्कार देना। कुल मिला के यही कहूंगा, बाप बनना है तो तकलीफ झेलना सीखो। धन्यवाद।